एपिसोड 6 ठाकुर निवास शॉपिंग पर जाना। ठाकुर निवास के सामने 6-7 गाड़ियां एक साथ रुकती है। बॉडीगार्ड निकालकर सभी गाड़ियों को कर लेते हैं। रघुवीर जी सभी को लेकर घर के अंदर आते हैं और उन्हें सोफे पर बिठा देते हैं। कुछ देर बाद एक 25-26 साल लड़का एक लड़की के साथ बैठा था। रघुवीर जी तारा और अभिमान की रोको की रस्म कर रहे थे। दादी जी तारा के सर पर चुन्नी उड़ती है और हाथ में शगुन देती है और ज्योति जी तारा और अभियान की आरती उतारती है और रघुवीर जी अभियान को तिलक लगाकर शगुन देते हैं। सब इस रिश्ते से बहुत खुश थे। अभिमान देखने में किसी हीरो की तरह लग रहा था, पर अभियान के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। वह एक्सप्रेशंस होकर बैठा था जैसे उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो शादी हो रही है कि नहीं हो रही। एक तरफ चाहत खड़ी थी, अभिमान और तारा को साथ में देख चाहत की आंखों से आंसू बह जाते हैं। चाहत बिना किसी की नजर में आए अपने आंसू साफ कर लिए। अब आगे शिवभर जी कहते हैं, बेटा हमारे पंडित जी ने कहा है कि शादी 1 हफ्ते के भीतर हो जानी चाहिए। शिवभार जी की बात सुन रघुवीर जी कहते हैं, पर अंकल शादी 1 हफ्ते में कैसे हो सकती है, शादी में कितनी तैयारी करनी होती है, तैयारी करने के लिए आप हमें थोड़ा सा समय तो दीजिए। दादाजी कहते हैं, बेटा आपको शादी की तैयारी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि सारी रस्में हवेली में ही हो। हम चाहते हैं शादी हवेली से ही हो। और 1 हफ्ते बाद अभिमान को भी कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना है। हम ऑस्ट्रेलिया में अपना बिजनेस स्टेब्लिश कर रहे हैं, इसीलिए इसमें कितना समय लगेगा हमें पता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं अभिमान यहाँ से शादी कर जाए। दादाजी की बात सुन ज्योति जी कहती हैं, जी अंकल हम तैयार हैं, आप बस शादी की तारीख का बता दीजिएगा। दादाजी ज्योति जी की बात सुन खुश हो जाते हैं। शाम के समय रघुवीर जी ज्योति जी से कह रहे थे, आपने उनकी बात क्यों मान ली, हम बात करते तो थोड़े दिन का समय मिल जाता शादी की तैयारी करने के लिए, और इतनी जल्दी साहिल और नैना भी नहीं आ पाएंगे। ज्योति जी कहती है, हाँ तो क्या हुआ, हम नहीं चाहते थे इतना अच्छा रिश्ता हाथ से जाए, और उन्होंने बताया ना कि अभिमान को जाना है। साहिल और नैना रघुवीर जी के बेटा और बहू है। रघुवीर जी के बेटे को अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी लगी थी, इसीलिए नैना और साहिल कल अमेरिका में रहते हैं। रघुवीर जी एक सरकारी कर्मचारी है या एक स्कूल के प्रिंसिपल है, और ज्योति जी एक गृहिणी है। चाहत के कमरे में चाहत अलमारी के पास खड़ी लगातार अपनी एक किताब को देख रही थी। किताब को देखते हुए चाहत की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वह किताब में राखी फोटो को देख कहती है, राणा सा आपने हमें गलत समझ लिया, पर हम खुश हैं कि आपकी शादी हमारी दी से हो रही है। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारी दीदी आप जैसा अच्छा इंसान ही डिजर्व करती हैं। हम खुश हैं। फिर क्या हुआ जो आप हमारे नहीं हो सके? जी हाँ, ये किसी और की नहीं अभिमान की ही तस्वीर थी, जिसे देख चाहत रो रही थी। तभी चाहत को बाहर से अपनी दीदी की आवाज सुनाई देती है। चाहत जल्दी से अपनी किताब बंद कर अलमारी में छुपा कर रख देती है और अपने आंसू साफ कर अलमारी बंद कर देती है। तारा चाहते से कहती है, चाहत मम्मी ने कहा है कि कल हमें उनके साथ शॉपिंग पर जाना है, उनका फोन आया था, तो प्लीज तुम भी हमारे साथ चलना। चाहत कहती है, चलूंगी दीदी, पर पहले बताइए तो सही किसके साथ जाना है। तारा रहती है, किसके साथ से क्या मतलब, आंटी जी और चाची जी के साथ ही जाना है। चाहत हंसते हुए कहती है, हमें तो लगा शायद आप जीजा जी के साथ जाने की बात कर रही हो। तारा चाहत के सर पर मरती है और कहती है, कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो तुम। अगली सुबह ज्योति जी चाहत और तारा को आवाज लगाते हुए कहती हैं, जल्दी करो बाहर गाड़ी आकर खड़ी हो गई है और तुम लड़कियां कितना टाइम लग रही हो। तभी चाहत आते हुए कहती है, अरे मम्मी बस आ रहे हैं। ज्योति की चाहत से कहती है, वहां जाकर कोई शरारत मत करना और कोई मस्ती नहीं, वह तुम्हारी दीदी का होने वाला ससुराल है, तो तमीज से रहना। तारा आते हुए कहती है, क्या मम्मी आप सुबह से कितनी बार उसे यही चीज समझा चुकी है, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी, बहुत समझदार है वह। चाहत अपनी मम्मी को तंग करने के लिए कहती है, नहीं मैं तो जो मम्मी ने मना किया वही सब करूंगी। चाहत की बात सुन ज्योति की चाहत को आंख दिखती है। चाहत मुस्कुराते हुए ज्योति जी को गले लगा लेती और कहती है, अच्छा ठीक है, नहीं करूंगी, जो आपने कहा है वही करूंगी। शॉपिंग मॉल में सुगंधा जी तारा से कहती है, बेटा तुम्हें जो लहंगा पसंद आए हमें बता देना, हम वही लेंगे। तारा कहती है, नहीं आंटी जी, जो आपको पसंद है हम वही लेगा। तारा की बात सुन सुगंधा जी खुश हो जाती है। चाहत संध्या के साथ बातें कर रही थी। चाहत की बातें सुन संध्या हंसने लगती और कहती है, यार तुम्हारे साथ कर तो मजा ही अलग है, आज से हम दोस्त हैं, तुम मुझे अपना नंबर दे दो। चाहत संध्या को अपना नंबर देती है और कहती है,
हाँ ये बात सही है। फिर दोनों हंसने लगती है और बातें करने लगते हैं। राणा कॉर्पोरेशन। अभिमान अपने सेक्रेटरी से कह रहा था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि वह लड़की तारा की बहन है। अभिमान का सेक्रेटरी रॉबिन कहता है, सर मैं आपको बताने नहीं वाला था, पर आपने कहा कि आपको सिर्फ तारा मैडम की ही इंफॉर्मेशन चाहिए। अरमान रॉबिन की बात सुन कहता है, ठीक है, तुम जो उसे पर नजर रखो कि वह शादी में कोई गड़बड़ ना करे। रॉबिन कहता है, ठीक है सर। क्यों करता है अभिमान चाहत से इतनी नफरत? क्या चाहत शादी में करेगी कोई गड़बड़?